टोनी चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल से मिलने जा रही थी क्योंकि धनिया सेठ ने उसे घर से निकाल दिया था। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब टोनी चिड़िया बुलबुल के घर पहुंच जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। बुलबुल, ए बुलबुल, बुलबुल, ए बुलबुल, दरवाजा खोलो। अब बुलबुल दरवाज़ा खोल देती है और टोनी चिड़िया अंदर चली जाती है। अरे टोनी, तुम कहो कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बुलबुल, धनिया सेठ ने मेरा घर जब्त कर लिया। मेरे पास रहने की अब कोई जगह नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सहेली बुलबुल के यहाँ कुछ दिन रह लूं। अगर मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रह लूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अरे टोनी, तुम मेरी सबसे प्रिय सहेली हो। अगर तुम्हारा घर नहीं है तो क्या तुम मेरे पास नहीं रह सकती? इसे तुम अपना ही घर समझो। मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम न आए तो ऐसी दोस्ती है क्या? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल। इसमें धन्यवाद देने वाली कोई बात नहीं है टोनी। अब टोनी चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल के साथ रहने लगती है। वे दोनों एक दूसरे से खूब गप्पे लड़ाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन बुलबुल कबूतरी का पति बुल्लू अपनी पत्नी बुलबुल से कहता है, सुनो, ये टोनी अब कब तक रहेगी हमारे यहाँ? इसे भगाने का कुछ इंतजाम करो। मैं इसे और ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उसे भगाने का कोई ना कोई इंतजाम कर लो। ठीक है बुल्लू, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ जिससे टोनी हमारे घर से आसानी से चली जाए। अब अगले ही दिन बुलबुल कबूतरी टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी, मैंने सुना है कि हिमालय की पहाड़ी पर एक जादुई सेब का पेड़ है। उससे जो भी मांगो वो दे देता है। क्यों ना तुम उसके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर अपना घर मांग सकती हो? हाँ बुलबुल, आज ही मैं उस जादुई पेड़ के पास जाऊंगी और अपनी परेशानी बताऊंगी। ठीक है बुलबुल, अब मैं चलती हूँ। मुझे यहाँ इतने दिनों तक रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती। मैंने टोनी को कितना उल्लू बनाया। मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ कोई जादुई सेब का पेड़ है। कितने दिनों से मेरे घर में डटी हुई थी, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में भला मैं क्या करती? अब टोनी चिड़िया जादुई सेब की तलाश में निकल पड़ती है। ना जाने बुलबुल को कैसे पता चल गया कि हिमालय की पहाड़ी पर जादुई सेब का पेड़ है। अगर उसने मुझे पहले बताया होता तो मैं कब की चली गई होती। इस तरह बातें करते करते टोनी चिड़िया एक जंगल से दूसरे जंगल निकल पड़ती है, पर उसे कोई सेब का पेड़ दिखाई नहीं देता। मैं कितनी देर से उड़े जा रही हूँ पर मुझे कोई जादुई सेब नहीं दिख रहा है। आगे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ रुकती हूँ। लगता है वह जादुई सेब का ही पेड़ है। अब टोनी चिड़िया जादुई सेब के पेड़ के पास रुक जाती है। पेड़ भैया, क्या आप जादुई पेड़ हैं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, पर तुम कौन हो? पेड़ भैया, मेरा नाम टोनी है। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। बड़ी आस से मैं आपके पास आई हूँ। मेरे पेड़ में सारे सेब जादुई हैं। इसका एक फल खाने के बाद तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है पेड़ भैया, मैं इसका एक फल खा लेती हूँ। अब टोनी चिड़िया जादुई सेब के पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेती है। जादुई पेड़, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। कृपया मुझे घर दे दें। टोनी चिड़िया के बोलते ही एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है। अब टोनी चिड़िया घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के अंदर ढेर सारे कमरे थे, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनाकर लाती हूँ, लेकिन आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप तक भेज सकें।